औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम इंटरव्यू के जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो किसी भी इंटरव्यू में ख़ास तौर पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में जो पहला काम वो कहते हैं, जो पहला सवाल आमतौर पर किया जाता है वो होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी तैयारी करना इंतहाई अहम होता है। किसी इंटरव्यू देने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको अंग्रेज़ी में तैयार करें, आपका जो स्क्रिप्ट है वो लिखा हुआ इंट्रो का इंग्लिश में हो। अच्छा, जब वो इंट्रो आपसे मांग रहा होता है या कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपकी वो जो एकेडमिक जो डिग्रीज़ हैं उनके बारे में वो कुछ जानना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास आपकी सीवी और मुकम्मल जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके पास मौजूद होता है। तो वो क्यों ये सवाल आमतौर पर पूछते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो 3 होती हैं बेसिकली। सबसे पहले तो वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड पे। दूसरी चीज़ जो वो देखना चाह रहे होते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरह से है। और तीसरी चीज़ जो वो देखना चाह रहे होते हैं वो होता है आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन। जो 3 चीज़ों के लिए वो आपसे इंट्रो मांग रहे होते हैं। तो इंट्रो में आपने बेसिकली 5 चीज़ों को कवर करना होता है। 5 चीज़ों के बारे में ही आपने बताना होता है। सबसे पहले अपना नेम बताएंगे, फुल नेम जो आपका आईडी कार्ड पर या डिग्रीज़ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो प्लेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मसलन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा आना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कब बना था, उसकी अगर कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो वो भी आपको पता हो कि ये क्यों मशहूर है। इसके अलावा वो अक्सर पूछ लेते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके इलाके की कौन सी ऐसी सौगात है जो मशहूर है। इसके साथ वो पूछते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट को कौन सा जो है शाहरा है, कौमी शाहरा कौन सी लगती है, उसके इर्द गिर्द जो अज़ला है वो कौन से हैं। इस तरह की चीज़ें आपको पता हो और आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की या आपके तहसील की आबादी भी अप्रॉक्सीमेटली पता हो कि उसकी कितनी आबादी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या आप अपने साथ लेकर जाइएगा। तो आप अपना नेम बताएंगे, उसके बाद अपनी प्लेस इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी डिग्री कहाँ से हासिल की है और उसमें आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। आप ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे। और अगर आपकी उसमें कोई डिस्टिंक्शन है, आपने कोई ली पोजीशन कहीं पर किसी डिग्री में हासिल की है, तो आप वो ज़रूर मेंशन करेंगे। ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ जो आपने वहाँ पर बताना होती है वो आपका एक्सपीरियंस है कि आपने किसी भी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, वो किस तरह का एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का है और आपने उसमें क्या हासिल किया है, ये ख़ास तौर पर आप उन्हें बताएंगे। उसके बाद लास्ट थिंग जो आपने बताना होती है वो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है कि आपकी फैमिली का जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो क्या है। अगर फैमिली में कोई बंदा किसी डिस्टिंक्शन पर है तो उसका भी आप ज़रूर जिक्र करेंगे। ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है, नेम, उसके बाद आपका प्लेस इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आपका फैमिली बैकग्राउंड। ये था आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, बड़ा अहम भी है और उसको बंदा पहले से तैयार करके भी जा सकता है, वो होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपको स्ट्रेंथ हासिल है। तो इसके भी डिफरेंट जवाब हो सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी है, उसके अलावा आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है। इसके अलावा मैं हर काम को बेहतरीन अंदाज में करने का आदी हूँ। अगर आप ये कह सकते हैं कि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी भी काम को परफेक्ट अंदाज में इन टाइम मुकम्मल करूँ। और बेहतरीन जवाब इस जो स्ट्रेंथ है उसका ये होगा कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी आप ऐड को देखें और ऐड की डिस्क्रिप्शन में जो क्वालिटीज़ उनने पूछी हैं उसमें से 1-2 अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। देखेगा कि जो हम चाह रहे थे वो खूबियाँ इस बंदे में मौजूद हैं। और एक फेवरेट जो रिप्लाई आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये हो सकता है, जो बेहतरीन है, कि मैं मल्टीपल टास्क को इंतहाई प्रेशर के दौरान भी करने की मेरी एबिलिटी है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं मल्टीपल टास्क आई कैन डू मल्टीपल टास्क इन अ प्रेशर सिचुएशन। इट वुड डेफिनेटली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। तो दूसरी चीज़ थी आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो पूछी जाती है आमतौर पर, वो ये होती है कि आपकी वीकनेस कौन सी है।
इस सवाल का मतलब भी ये जानना होता है कि क्या इस बंदे में इतना करेज और इतनी जुर्रत है कि वो अपनी वीकनेस को भी बता सके। क्योंकि जो बंदा ये कहता है कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है तो वो झूठ बोलता है। हर इंसान की वीकनेसेस या फलाज होते हैं। तो वीकनेस बताते हुए भी आपको बड़ा केयरफुल रहना होगा कि आपको इस तरह की वीकनेस ना बता दें जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, जो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट हो। तो आप आम तौर पर मुहतात अंदाज में आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्द लोगों पर एतबार कर लेता हूँ, या उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं बहुत काफ़ी सेंसिटिव वाक़या हुआ हूँ। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छा जवाब है, वो ये है कि मेरी वो आदत, मेरी वो वीकनेस जिस पर अक्सर मुझे टॉन्ट किया जाता है, वो ये है कि मैं किसी भी बंदे को नो नहीं कह सकता। मैं किसी को ना नहीं कर सकता। कोई भी बंदा मुझे कोई काम बताता है तो मैं उसे नो नहीं कहता, मैं उसकी ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ। और उसका नतीजा ये निकलता है कि अक्सर मेरे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर देखेगा कि बंदा इसको जो भी काम टास्क दिया जाए ये इनकार नहीं करेगा, काम अच्छे तरीके से करेगा, और इस तरह से आपकी जो वीकनेस है वो भी एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो सकती है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन ये होता है कि वो आमतौर पर आपकी जो जॉब है, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड वो सिचुएशनल सवालात करता है। मसलन आपने वहाँ जाकर अगर आपको इस तरह की सिचुएशन पेश आ जाए तो आप क्या करेंगे। मसलन वो कह सकता है कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई सडन डिसीजन लेना पड़े तो आप क्या करेंगे। इस तरह से अगर आपको कोई मिसहैप हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। जिस तरह के मुझसे पूछा था मेरे PPSC के हेडमास्टर के इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा था कि आप स्कूल में जाते हो और वहाँ पर जो स्टाफ है वो डिसिप्लिन उसमें नहीं है, अक्सर वो लेट कमर्स हैं, वो बात नहीं मानते हैं, स्कूल का निज़ाम दरहम बरहम है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि मैं उन्हें बताऊंगा कि ये हमारी ऑनेस्टी में शामिल है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही हिदायत की है कि हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें। मैं उनकी मीटिंग कॉल करूंगा और उन्हें अपनी तरफ से पूरा समझाने की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इस तरह की चीज़ें आइंदा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जिस स्कूल में जाते हो वहाँ पर अचानक आंधी आ जाती है और आपके स्कूल के सारे दरख्त गिर जाते हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने तो उन्हें यही बताया था, जो कि मेरा जवाब ठीक नहीं था, कि मैं अपने DO या CO साहब से रब्ता करूंगा और उनको इत्तला दूंगा, जो कि जवाब मुझे बाद में पता चला कि ठीक नहीं था। उसका सही जवाब ये होता है कि जब भी आपके स्कूल में या इदारे में कोई भी दरख्त गिर जाते हैं तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखते हैं और वो उस पर जो है वो अपने इक़दाम करते हैं। तो ये सिचुएशनल वाला चौथा सवाल आमतौर पर पूछा जाता है। पांचवा और आखिरी सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है, जो बड़ा अच्छा भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, वो ये होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो आप इसमें क्या चेंज लाओगे। वो ये देखना चाहते हैं कि बंदा इनोवेटिव है, इसमें क्रिएटिविटी है, ये क्या चेंज लाना चाहता है, इसमें एंथुजियाज्म है अपने काम को करने का। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होगा। जिस तरह से हमारे एक दोस्त और फेलो से उन्होंने पूछा था हेडमास्टर के इंटरव्यू में ही कि आप क्या तब्दीली लाओगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है वो आमतौर पर एक्टिव नहीं होती है, बुक्स तो होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स को इशू नहीं की जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं जाते ही लाइब्रेरी का जो निज़ाम है उसको मैं एक्टिव करूँगा और स्टूडेंट्स को मैं बुक्स जो है वो इशू करूँगा ताकि वो पढ़ें। तो इस पर उन्होंने पूछा कि अगर आप बच्चों को बुक्स इशू करोगे तो वो तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो तो बुक्स को फाड़ देंगे, उनके टाइटल को ख़राब कर देंगे। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि बेशक ख़राब कर दें, अगर वो फाड़ भी देंगे लेकिन कम अज़ कम बच्चों के माइंड में बुक का जो टाइटल नेम बुक का है वो तो उन्हें याद रहेगा, और यही मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और आप यकीन करें कि उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया था। और जब वो कहते हैं कि जब मैं आने लगा तो मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अपना जो वादा है, आपका जो टारगेट है, अगर आप हेडमास्टर सेलेक्ट हो जाएँ तो उसे याद ज़रूर रखिएगा। तो आप इस तरह की कोई इनोवेटिव चीज़ बताएँ जो वाकई जेन्युइन चेंज लाए, जिसमें आप बता सकते हैं कि मेरा ये जो प्लान है वो इस तरह करने का है, मैं ये वाली चेंज लाऊंगा, मैं सब दोस्तों को मिलकर चलूँगा, मैं टीम वर्क पर बिलीव रखता हूँ, मैं हार्ड वर्क पर बिलीव रखता हूँ, मैं हर चीज़ ऑन टाइम कंप्लीट करने पर बिलीव रखता हूँ। तो ये चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगी। और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ये पूरा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस पर ही बेस करता है। तो कॉन्फिडेंस अपने को बिल्ड अप या बूस्ट अप करने के लिए
سب سے پہلے جو عام طور پر بتایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بٹھائیں, آپ آپس میں ڈسکس کریں اور موک انٹرویو جیسی سچویشن بنا کر ایک دوسرے سے سوالات کریں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ آپ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں یا بیٹھیں اور اپنی موومنٹ کو, اپنے آئی کانٹیکٹ کو اور اپنے جیسچرز کو وہاں پر چیک کریں کہ آپ میں کون کون سی مسٹیک ہے, تاکہ آپ اس کو ریکٹیفائی کر کے کانفیڈنٹ کے ساتھ جا سکیں. لیکن میں جو آپ کو سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی لیٹسٹ ہے, بہت اچھی ٹیکنیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیل کو لیں اور اسے سامنے رکھیں. سامنے رکھنے کے لیے بھی آپ بکس رکھیں اور بکس کے آگے اس سیل کو رکھیں اپنے برابر, اور آپ اپنی یہ انٹروڈکشن, اپنا جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, آپ کی ویکنیس ہے, آپ کے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں انہیں بیٹھ کر آپ ریکارڈ کریں چھوٹی سی ویڈیو کی صورت میں, اور اس ویڈیو کو بار بار چیک کریں کہ آپ کی کون سی مسٹیک ہے, اور ان مسٹیکس کو دور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.